दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम अपने जीवन में जो कार्य करते हैं वो सबसे पहले हम अपने मन में करते हैं। हमारे सारे कर्मों का प्रधान हमारा मन होता है और वे मन से ही बनते हैं। अगर कोई भी मनुष्य अशुद्ध मन से बोलता है या अपने काम को करता है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही आती है जैसे गाड़ी का पहिया बैल के पीछे पीछे आती है। और अगर वो शुद्ध मन से बोलता है और अपने काम को करता है तो सुख उसके साथ उसके छाया की तरह बनी रहती है। दोस्तों, एक इंसान आज जो कुछ भी होता है वो होता है अपने मन की वजह से। हमारा मन हमारी पूरी जिंदगी को निर्धारित करती है। एक इंसान अपने जीवन में क्या करेगा, कहाँ तक जाएगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मन कैसा है। जो अपने मन को अपने वश में रखते हैं और अपने मन की सहायता से सही काम करते हैं वो अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं। हम अपने जीवन में सुखी या फिर दुखी होते हैं अपने मन की वजह से, इसीलिए सुख और दुख को मन की स्थिति भी कहा जाता है। हमारे जीवन में चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन अगर हम अपने मन की स्थिति को ठीक कर लें और उसे सही नज़रिए से देखें तो हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। इसीलिए गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि मन हमारे जीवन का प्रधान होता है और हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो सबसे पहले हमारे मन में होता है। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि जो लोग दूसरों के बारे में ऐसे विचार रखते हैं कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझ पर हमला किया, उसने मुझे हराया और उसने मुझे लूटा, उसकी नफरत कभी खत्म नहीं होती। और जो लोग दूसरों के बारे में ऐसे विचार नहीं रखते उसकी नफरत खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे मन में दूसरों के प्रति नफरत होगा या फिर प्रेम, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने मन में दूसरों के प्रति क्या विचार रखते हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ न कुछ बुराइयाँ। हमारे मन में दूसरों के प्रति नफरत होगी या फिर प्रेम, ये इस बात पर निर्भर करती है कि हम उनमें क्या देखते हैं। हम उनकी अच्छाइयों को देखते हैं या फिर उनकी बुराइयों को। अगर हम उनकी अच्छाइयों को देखते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति प्रेम भर जाती है, और अगर हम उनकी बुराइयों को देखते हैं तो हमारे मन में नफरत भर जाती है। ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है कि हम दूसरों में क्या देखना चाहते हैं। हम दूसरों में जो भी देखेंगे उसी प्रकार के भाव हमारे मन में उत्पन्न होंगे। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि कभी भी नफरत को नफरत से खत्म नहीं की जा सकती, ये इस दुनिया का शाश्वत नियम है। जो लोग दूसरों से झगड़ा करते हैं वो ये नहीं जानते कि एक दिन यही झगड़ा उनकी मृत्यु की वजह बन सकती है, लेकिन जो लोग ये जानते हैं वो अपने झगड़ों को सुलझा लेते हैं। दोस्तों, नफरत को कभी भी नफरत से खत्म नहीं की जा सकती। नफरत को सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही खत्म की जा सकती है। हम जितना अपने मन में दूसरों के प्रति नफरत पैदा करेंगे, हमारी नफरत उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ये नफरत खत्म नहीं होगी। नफरत को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि हम उनकी अच्छाइयों को देखें और अपने दिल में उसके प्रति प्रेम की भावना जगाएं। बहुत बार दूसरों से एक छोटा सा झगड़ा हमारी मृत्यु की वजह बन जाती है। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा हमें झगड़े को तूल नहीं देनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के साथ मिल बैठकर हम अपने झगड़े को सुलझा लें। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि जैसे तूफान एक कमजोर वृक्ष को गिरा देती है, ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति सुखद चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखता, खाने में संयम नहीं रखता, आलसी और सुस्त रहता है, वो जीवन की मार से पराजित हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अप्रिय चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखता है और वफादार और मेहनती है, वो जीवन की मार से कभी भी पराजित नहीं होता। जैसे कि तूफान कभी भी एक पहाड़ के चट्टान को हिला नहीं सकती। दोस्तों, गौतम बुद्ध यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें जीवन में मेहनत करने की ज़रूरत है, ना कि आराम से समय को बर्बाद करने की। हमें ज़रूरत है मेहनत करने की, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने की, ताकि हमारा मन इधर उधर भटक ना सके। हमें अपने खाने पीने पर भी नियंत्रण रखना चाहिए और जीवन में कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति का मन उनके नियंत्रण में नहीं होता है, जो सिर्फ और सिर्फ आराम पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, आलसी होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, वो जीवन की मार से
तुरंत पराजित हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, मेहनत करते हैं, ज़रूरत के अनुसार ही खाना खाते हैं, उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं सकती। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन अपवित्र है, जिसके अंदर आत्मसंयम की कमी है और जो सत्य से दूर है, वो चाहे साधु का वस्त्र ही क्यों ना धारण कर ले, लेकिन फिर भी वो साधु नहीं कहलाता, वो उस वस्त्र के योग्य नहीं हो जाता। और जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया है, जिसके अंदर आत्मसंयम है और जो सत्य का पालन करता है, वो निश्चित रूप से उस वस्त्र के योग्य है। दोस्तों, हम जो कुछ भी हैं वो हैं अपने अंदर की वजह से, ना कि अपने बाहर की वजह से। एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए साधु नहीं कहलाता कि उसने साधु का वस्त्र पहन लिया है, बल्कि एक व्यक्ति साधु बनता है अपने गुण से और अपने कर्मों से। अगर हमारा मन शुद्ध है और हमारी आत्मा पवित्र है, तो फिर हम साधु का वस्त्र धारण करें या ना करें, लेकिन हम साधु ही कहलाएंगे। इसीलिए अगर आप अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हो तो सत्य का पालन करो, अपने अंदर आत्मसंयम रखो और अपने मन को पवित्र करो। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे जीवन के लिए लाभदायक नहीं हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इन हानिकारक चीज़ों को लाभदायक समझ लेते हैं। ऐसे लोग लाभदायक चीज़ों को जैसे कि सद्गुण, एकाग्रता और बुद्धि विकसित करना को हानिकारक समझ लेते हैं। वे गलत विचारों में उलझ जाते हैं और कभी भी लाभदायक चीज़ों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसके विपरीत इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो कि सही विचार रखते हैं और सही सोचते हैं। ऐसे लोग लाभदायक चीज़ों को जैसे कि सद्गुण, एकाग्रता और बुद्धि विकसित करना को लाभदायक समझते हैं। वे हानिकारक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, उससे दूर रहते हैं और इस तरह से एक दिन वो निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है और क्या खराब, क्या सही है और क्या गलत। बस हमें ज़रूरत है सही चीज़ों को पकड़ने की और उसे विकसित करने की। अगर एक बार हम सही चीज़ों को पकड़ लें और उसके ऊपर लगातार काम करना शुरू कर दें तो जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता है। अपने जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले एक बार ये जरूर सोचो कि क्या ये जन कल्याण के लिए अच्छा है, क्या हमारा ये काम हमें जीवन पथ पर आगे लेकर जाएगी। अगर आपका उत्तर है हाँ, तो बस उसे करते चले जाओ। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि अगर एक घर की छत खराब हो तो बारिश उस घर की छत को भेद देती है। इसी तरह से वासना उस मन में प्रवेश कर जाती है जो शांत और अंतर्दृष्टि ध्यान द्वारा विकसित नहीं किया गया हो। लेकिन बारिश अच्छी छत वाले घर को कभी भेद नहीं पाती है। इसी तरह से वासना उस मन में प्रवेश नहीं कर पाती है जो शांत और अंतर्दृष्टि ध्यान द्वारा विकसित किया गया हो। दोस्तों, हमारा मन हमारे जीवन को तय करती है। हम अपने जीवन में किस तरह के इंसान बनेंगे, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मन कैसा है। और मन को अच्छा बनाने का सिर्फ एक तरीका है, अपनी सोच को सही करना। जिस इंसान का मन गंदा हो उसके मन में गंदी सोच पनपने लगती है, और अगर एक बार हमारे मन में गंदी सोच पनप जाती है तो फिर हमें ये जीवन पथ से पूरी तरह से भटका देती है। हमारी एक गंदी सोच हमारे पूरे जीवन को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। इसीलिए इस बात का ध्यान जरूर रखो कि आपका मन कैसा है, और इसे जानने का सिर्फ एक तरीका है, अपनी सोच को जानना। आप ज़्यादातर समय क्या सोचते हो, आपके मन में किस तरह का विचार चलता रहता है, ये आपको जानना ही पड़ेगा। क्योंकि आपका हर विचार आपके एक्शन को तय करती है और आपका हर एक्शन आपके जीवन को तय करती है। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि जो पापी होते हैं वो इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी दुखी होते हैं, वो दोनों लोकों में दुखी होते हैं। ऐसे लोग अपने अपवित्र कर्मों को देखकर विलाप करते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं, जबकि ऐसे लोग जो कि पुण्य का काम करते हैं वो इस जन्म में और अगले जन्म में भी आनंदित रहते हैं, वो दोनों लोकों में आनंदित रहते हैं। वे अपने शुद्ध कर्मों को देखकर आनंदित रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, जो इंसान पाप करते हैं वो जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते।
ऐसे लोग अपने जीवन में चाहे कितना भी पैसा क्यों न कमा ले, लेकिन एक दिन उसका पाप का घड़ा जरूर भरता है, वो जरूर फूटता है और उसका ही सर्वनाश कर देता है। आपको इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कि पापी है और वो खुश रहता है, उसका मन शांत रहता है। उसका पाप उसे कभी भी चैन से जीने नहीं देता है और उसे कभी भी खुश नहीं रहने देता। जबकि ऐसे लोग जो कि पुण्य का काम करते हैं वो जीवन भर खुश रहते हैं और उसका मन भी शांत रहता है। जो पुण्य का काम करते हैं, जब कभी भी ऐसे लोगों के जीवन में बाधा आती है तो वो उस बाधा को अच्छी तरह से पार कर लेते हैं। जीवन की कोई भी समस्याएं ऐसे लोगों को पथ से भटका नहीं सकती। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा अच्छे काम करो, पुण्य का काम करो और ये आपको जीवन पथ से कभी भी भटकने नहीं देगी। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि पापी लोग इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी पश्चाताप करते हैं, वो दोनों लोकों में पश्चाताप करते हैं। ऐसे लोग ये जानकर पश्चाताप करते हैं कि मैंने पाप किया है, और जब वो दुख के लोक में पुनर्जन्म लेता है तो फिर वो और अधिक पश्चाताप करता है। जबकि जो लोग पुण्य का काम करते हैं वो इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी आनंदित रहते हैं। ऐसे लोग दोनों लोकों में आनंदित रहते हैं और वो ये जानकर प्रसन्न रहते हैं कि मैंने पुण्य का काम किया है। और फिर जब ऐसे लोगों का पुनर्जन्म स्वर्ग में होता है तो फिर वो और भी ज्यादा आनंदित रहते हैं। दोस्तों, पुण्य का काम करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रह सकता और पापी कभी भी खुश नहीं रह सकता। एक पापी को कोई और नहीं बल्कि उसकी अंतरात्मा ही उसे बताती है कि तू पापी है और तुमने जीवन भर पाप किया है। उसकी अपनी अंतरात्मा ही उसे जीवन भर धिक्कारती है और उसे जीवन में कभी भी चैन से रहने नहीं देती। जबकि पुण्य करने वाला व्यक्ति हमेशा ये जानता है कि उसने जीवन भर अच्छा काम किया है और पुण्य का काम किया है। ऐसे लोगों का मन शुद्ध रहता है, उसकी अंतरात्मा पवित्र होती है और उसे जीवन भर सुख देती है। इसीलिए जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमेशा पुण्य का काम करते रहो और कभी भी पाप का काम मत करो। और धर्म का मार्ग आसान हो सकता है और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलो। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि लापरवाह व्यक्ति दूसरों को धर्म का उपदेश देते हैं लेकिन वो खुद ही उसका आचरण नहीं करते। ऐसे लापरवाह लोग उस ग्वाले के समान हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों के गाय की ही गिनती करते हैं। ऐसे लोग कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि अच्छे लोग धर्म के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, भले ही वो दूसरों को इसके बारे में कम उपदेश देते हैं। ऐसे लोग विकसित ज्ञान और मुक्त मन के साथ राग, द्वेष और मोह को पूरी तरह से त्याग देते हैं। वे कभी भी किसी भी चीज से चिपकते नहीं हैं और ऐसे लोग आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कि बड़ी बड़ी उपदेश तो जरूर देते हैं लेकिन वो खुद ही उसका पालन नहीं करते। ऐसे व्यक्ति लापरवाह होते हैं और कोई भी उसे कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। आप एक बात को जान लो कि लोग आपको तभी सुनते हैं जबकि आप जो बोलते हो आप खुद भी वो काम करते हो। इसीलिए सबसे पहले आप खुद वो बदलाव बनो जो कि आप दुनिया में देखना चाहते हो। आप जो दुनिया को उपदेश देना चाहते हो, सबसे पहले आप उसके रास्ते पर चलो और उसका पालन करो। अगर आप अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को चीज़ों से मुक्त करो और फिर राग, द्वेष और मोह को पूरी तरह से छोड़ो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हमेशा फंसा कर रखेगी और आपको कभी भी आत्मज्ञान तक पहुंचने ही नहीं देगी। अपने जीवन में अच्छे काम करो और अपने आचरण से इस दुनिया को सुंदर बनाओ। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है, अपने अंदर सद्गुण, एकाग्रता और बुद्धि का विकास करता है, वो अमर हो जाता है और निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति लापरवाह होता है, अपने इंद्रियों से मिलने वाले सुखों में मस्त रहता है, वो बार बार मरता है। मेहनती धम्म साधक मृत्यु से परे चला जाता है,
जबकि लापरवाह व्यक्ति पहले ही मर चुका होता है। जो बुद्धिमान होते हैं वो परिश्रम और लापरवाही के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से जानते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति के जो 37 साधन हैं उसी के लिए वो मेहनत करते हैं और उसी मेहनत में उसको आनंद मिलता है। दोस्तों, मेहनत और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है, अपने बुद्धि का विकास करता रहता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जब हमारी इंद्रियों का किसी चीज़ के साथ संपर्क होता है तो कभी हमें सुख मिलता है तो कभी दुख, और ये दोनों ही चीज़ हमें जीवन में फंसाती है और बांध कर रख देती है। गौतम बुद्ध यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेहनत करते हैं और अपने अंदर बुद्धि का विकास करते हैं वो अमर हो जाते हैं। यहाँ पर अमर होने का ये मतलब नहीं है कि उसकी कभी मृत्यु ही ना होगी, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। अमरता का यहाँ पर मतलब है कि वो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, मतलब कि वो सुख और दुख से परे चला जाता है और इसीलिए वो जीवन का सच्चा आनंद लेता है। जो इंसान सुख और दुख के जाल में फंस जाता है वो खुद को इससे बांध कर रख देता है। ऐसे इंसान जीवन का कभी भी आनंद नहीं ले पाता है और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो बार बार मरता है। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जिसके अंदर ऊर्जा होती है, वो हमेशा ध्यान करते हैं। ऐसे लोग कड़ी मेहनत करते हैं, धम्म का अभ्यास करते हैं और वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। ऐसे लोग ही जीवन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऊर्जावान होते हैं, अपने जीवन में सावधान रहते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, कार्य में विचारशील रहते हैं, आत्मसंयमित और धर्मी होते हैं। ऐसे मेहनती व्यक्ति की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। दोस्तों, जीवन का वही आनंद ले पाता है जिसका मन उसके वश में हो, और मन को वश में करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करना। ध्यान करना इतना आसान नहीं होता। जब आप ध्यान करने के लिए बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना कठिन काम है। ध्यान के द्वारा हम अपने मन की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं और इसे एक जगह पर टिकाने का प्रयास करते हैं, और ये जीवन का सबसे कठिन काम है। जो इंसान अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं वही जीवन के सारे बंधन से मुक्त हो पाते हैं और वही जीवन का सच्चा आनंद लेते हैं। ध्यान के द्वारा ऐसे व्यक्ति अपने अंदर आत्मसंयम विकसित कर लेते हैं। ऐसे लोग अपने काम को सोच समझकर करते हैं और अपने जीवन में धर्म का पालन करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ही बुद्धि का विकास हो पाता है और वही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। अगर आप बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने ध्यान करने में कितनी कड़ी मेहनत की थी और इसी ध्यान के द्वारा उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए गौतम बुद्ध यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं वो कड़ी मेहनत के द्वारा धम्म का अभ्यास करते हैं और ध्यान करते हैं। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि बुद्ध के बुद्धिमान शिष्य धम्म का अभ्यास पूरी ऊर्जा, लगन, संयम और आत्मनियंत्रण के साथ करते हैं। ऐसे व्यक्ति खुद के लिए निर्वाण नाम का द्वीप बनाते हैं जिसे कि कोई भी बाढ़ डुबो नहीं सकती। जबकि मूर्ख और नासमझ लोग इंद्रियों के सुख में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोग लापरवाही में फंस जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति परिश्रम करते हैं और परिश्रम ही उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना होता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने अनुभव के आधार पर लोगों को शिक्षा दी है और इसे ही वो धम्म कहते हैं। धम्म के पालन में ध्यान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही हम अपने मन को अपने वश में कर पाते हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि बुद्ध के बुद्धिमान शिष्य धम्म का अभ्यास पूरी निष्ठा और लगन के साथ करते हैं। धम्म के अभ्यास के द्वारा ही लोग अपने मन को अपने वश में कर पाते हैं और इसे ही निर्वाण कहा जाता है। जो लोग इंद्रियों से मिलने वाले सुख और भोग विलास में लिप्त रहते हैं, गौतम बुद्ध उसे मूर्ख कह रहे हैं, क्योंकि ये सुख जीवन का आनंद नहीं है। ये कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख हमें मोहित कर देता है और हमें जीवन में बांध कर रख देता है। इसीलिए गौतम बुद्ध बार बार कह रहे हैं कि धम्म का अभ्यास करो और ध्यान करो और ये आपके लिए मुक्ति का द्वार खोलेगी। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि अपने आप को लापरवाही में मत डालो, खुद को
इंद्रियों के सुख में डूबने मत दो। अगर तुम लगन से ध्यान करोगे तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। बुद्ध का बुद्धिमान शिष्य लापरवाही को दूर भगाते हैं। ऐसे लोग खुद को ज्ञान की मदद से ऊपर उठाकर खुद को दुखों से मुक्त करके दुखी लोगों को वैसे ही देखता है जैसे कि पहाड़ पर खड़ा एक आदमी नीचे के लोगों को देखता है। दोस्तों, हमारे जीवन की एक लापरवाही हमारे जीवन को पूरी तरह से तबाह कर देती है। हम जब कभी भी किसी भी चीज़ में लापरवाही करते हैं तो लापरवाही करना हमारा नेचर बन जाता है। फिर हम किसी बड़े काम में लापरवाही करने लगते हैं और एक दिन ये हमें बहुत भारी पड़ जाता है। इसीलिए हमें ज़रूरत है खुद को लापरवाही से दूर भगाने की और अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति की। अगर हमें सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो हम कभी भी किसी भी चीज़ के मोह में नहीं फंसते, और अगर हम किसी भी चीज़ से मोह नहीं करते हैं तो जीवन में हमें कोई भी दुखी कर नहीं सकता। हमारा मोह ही हमारे सारे दुखों का कारण बनती है और ये हमें जीवन में पूरी तरह से फंसा देती है। इसीलिए गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि कभी भी इंद्रियों के सुख में अपने आप को मत डूबने दो और ध्यान करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने जीवन में परिश्रम करते हैं। जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं तो ऐसे बुद्धिमान लोग ध्यान कर रहे होते हैं। ऐसे लोग एक तेज घोड़े की तरह जीवन में आगे बढ़ जाता है और दुर्बल घोड़े को जीवन में पीछे छोड़ देता है। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि देवताओं के नेता शाक्य ने युवा मघा के रूप में मानव दुनिया में रहते हुए बहुत मेहनत की और बहुत सारे पुण्य अर्जित किए। इस तरह से वे देवताओं में सबसे महान बन गए। बुद्ध हमेशा परिश्रमी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं और लापरवाही का तिरस्कार करते हैं। दोस्तों, मेहनत का इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको मेहनत का दामन थामना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के आप अपने जीवन में कभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए और लापरवाही को अपने जीवन से दूर भगानी चाहिए, क्योंकि मेहनत अगर हमें ज़िंदगी में उठा सकती है तो लापरवाही हमारे जीवन का सर्वनाश कर सकती है। इसीलिए दोस्त, एक बात को हमेशा याद रखो कि सोने से कभी भी किस्मत नहीं जागता। किस्मत तभी जागती है जबकि आप उस समय भी मेहनत कर रहे होते हो जबकि सारी दुनिया चैन की नींद ले रही होती है। इसीलिए मेहनत को अपना दोस्त बनाओ, लापरवाही को अपने जीवन से दूर भगाओ, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो।